जय हिंद दोस्तों। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ये भारतीय क्वेश्चन होते हैं बच्चों, और इन प्रश्नों को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्ञात करते हैं। और चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखो, ये कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो इस उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है बच्चों कि जो हमें दिया जाता है मानने के लिए, उसे सबसे पहले क्या किया जाता है। देखो, नीचे दिया जाता है जल में तैरने की चाल, हम क्या मानेंगे, जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल। फिर मानेंगे धारा की चाल। इन दोनों को मानकर, यानी चर, जो हमारे दो चर होते हैं, उन पर वो दो चर हम क्या लेंगे, तैरने की चाल यानी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। चलो देखते हैं प्यारे साथियों, चलो देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है और सॉल्व करके देखते हैं। चलो, तो हम सबसे पहले क्या मान के चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, यानी सेकंड हम लेंगे और फर्स्ट पर यहाँ पर उसका फर्स्ट है, तो यहाँ पर मानेंगे माना धारा की स्थिर जल में स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और धारा की चाल, धारा की चाल क्या लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने दोनों संख्या ली है। तो ये कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर तैर सकती है। ये सवाल में क्या रखा है, देखो, ऋतु धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो अब देखो, हमने यहाँ पर धारा के अनुकूल, तो देखो स्थिर जल में तैरने की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों को ऐड करेंगे बराबर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी बन जाएगी, 20 किलोमीटर, और समय कितना बनना है, 2 किलोमीटर। ठीक है, कितना बनना है, 2 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम मानकर चलेंगे x बराबर था स्थिर जल में और y बराबर था धारा की चाल, तो यानी ये कट जाएंगे। तो यानी यहाँ बचेगा आपका x प्लस वाई बराबर 10। तो ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर फिर कह रहा है ऋतु धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी चल रही है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में
2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तैर सकती। तब पूछ रहा है तो फिर पुनः वही स्थिति लगाएंगे यहाँ पर, स्थिर जल में तैरने की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी है, 4 किलोमीटर है, और नीचे समय कितना लग रहा है, 2। तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर x माइनस वाई, यानी भाई धारा को काट माइनस करेंगे, क्योंकि क्योंकि इसका रीजन है भाई, क्योंकि वो विपरीत दिशा में जा रही है। जैसे मान लो कि धारा बह रही है ऐसे, और आप भी इसी धारा में बह रहे हो, तो आपको इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप विपरीत दिशा में चल रहे, जैसे धारा बह रही है आपकी, ये धारा है, और ये आपका आप हो, तो आप इसे काट रहे हो इस धारा को, तो आप क्या करोगे कि धारा की जो चाल है उसे अपने में से माइनस कर दोगे। ठीक है, वो माइनस कर, जैसे ही माइनस करोगे वो एक्चुअली तुम्हारी औसत निकल आएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 का भाग 2 में दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2। तो ये समीकरण आपका बन जाएगा सेकंड। क्या बन जाएगा, सेकंड। अब यहाँ पर देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर लिख दो जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो देखो ये दोनों माइनस, और ये बन जाएगा आपको x और x 2x, और यहाँ पर 12। तो x इज इक्वल टू 12/2, 2 से कट जाएगा ये 6 बार। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x का मान निकले 6। अब यहाँ पर देखो x बराबर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। अब यहाँ पर जैसे समीकरण फर्स्ट लगाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो वाई इज इक्वल टू 10 माइनस के x, तो वाई बराबर 4। क्या मिला, वाई बराबर 4। अब देखो x का भी मान है और तुम पर वाई का भी मान है, तो उसने यही पूछा था, क्या पूछा था कि हमें आप धारा की चाल और स्थिर जल में तैरने की चाल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी, x है ना, तो x के स्थान पर यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, धारा की चाल कितनी हो जाएगी आपकी, धारा की चाल हो जाएगी y मानिए, तो y के स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके प्यारे साथियों, इसी तरीके से अब सेकंड देखते हैं इसका, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्या है, चलो देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है हमारा। देखो भाई साथियों, सेकंड कह रहा है हमारा, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक प्रसिद्धि के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लगेगी, पुनः इसी कार्य को करने में
एक पुरुष को कितना समय लगेगा। तो यानी हमें पूछा गया है कि एक पुरुष का एक दिन में, यानी एक पुरुष कितने दिन में करेगा और एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी। ठीक है साथियों, अब देखते हैं यहाँ पर क्या, यही दोनों मान के चलना है हमें और इसी तरीके से यहाँ पुट ऑफ करेंगे। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो गया है, सेकंड की बारी है। अब यहाँ पर मान के चलेंगे, माना माना देखो बेटा, माना ये कह रहा है एक महिला द्वारा किया गया कार्य, एक महिला द्वारा किया गया कार्य हमने मान लिया एक्स दिन। ओके, और फिर हमने मान लिया एक आदमी द्वारा किया गया कार्य हमने मान लिया वाई दिन। ओके, अब बात आती है कि एक महिला, यानी अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कि एक महिला कुल टोटल काम है ये कितने दिन में करेगा, तो हम एक दिन का निकालेंगे। तो एक दिन में एक महिला का कार्य हम मान के चलेंगे 1/x भाग, यानी उस काम का उसने 1/x भाग किया। तो इसी प्रकार एक पुरुष यानी एक दिन में एक आदमी का कितना होगा 1/y भाग। अब देखो, अब आते हैं वहां अपने सवाल पर। हमारा सवाल क्या कह रहा है, हमारा सवाल कह रहा है कि दो महिलाएं प्लस 5 पुरुष एक साथ उस काम को 4 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 4 दिन। तो हम यहाँ पर दो महिला, देखो एक दिन में एक महिला 1/भाग कर रही है, इसी प्रकार एक दिन में एक आदमी 1/y भाग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे हम, 2/x। क्यों? क्योंकि दो महिलाएं उस काम का भाग प्लस इसी प्रकार यहाँ पर होगा 5/y इजिकल टू, यहाँ पर करेंगे आप 1/4। अब 1/4 क्यों किया है, इसका एक रीजन है। तो यहाँ पर हमने एक दिन का भाग निकाल लिया, 4 दिन में कर रहा था तो हमने एक दिन का यहाँ पर भाग निकाल लिया है। ओके, अब देखो इसी प्रकार दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, वो कह रहा है दूसरी शर्त में कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। इसी प्रकार इसे करेंगे। देखो 3/x यहाँ पर 6/y इजिकल टू 1/3, ये बन जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। और इससे देखो यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन जैसे आएगा तो देखो
यहाँ पर कॉमन ही नहीं आ रहा है, कॉमन आ जाएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो समीकरण सेकंड मान, ठीक, समीकरण सेकंड मान लिया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 2/x 5/y 1/4, अब यहाँ पर 3/x, तो क्या किया जाएगा, या तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन विधि से कर लो। तो विलोपन विधि क्या कहती है, हमारा एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए, यानी हमारा एक चर पद बराबर होना चाहिए। तो इसे 3 बनाने के लिए हमें इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें समीकरण 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, ठीक, 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर जैसे गुणा करोगे तो क्या बनेगा आपका 6, 3 से करोगे ना यहाँ, तो यहाँ 3 से कर दो तो 6/x प्लस 15/y इजिकल टू यहाँ हो जाएगा 3/4, और नीचे होगा इसमें 6/x प्लस 6×12y और इजिकल टू 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 2/3। अब लिख दो बठानी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों खत्म, और ये हो जाएगा आपका 15/y माइनस के 12/y इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। अब यहाँ पर y 15 माइनस के 12 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4×3 = 12, 3×3 = 9, 4×2 = 8 इक्वल टू कितना हो गया, 1। हाँ, कितना हो जाएगा, देखो इसे हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 9 1/12, और ये हो जाएगा 3/y इक्वल टू 1/12, ठीक। आगे करके देखते हैं इसे, ठीक है साथियों, चलो आगे देखते हैं। तो हमारा बना था 3/y इक्वल टू 1/12, ये तो था। अब इसे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा कर लो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 3×12 इक्वल टू 1×y, ठीक। और यहाँ पर जैसे करोगे तो y पहले लिख लो, तो y बराबर 12×3 = 36, तो y का मान निकला 36। अब इस y के मान को समीकरण रखेंगे, किसी में रख लो, समीकरण फर्स्ट में रख लो चाहे समीकरण सेकंड में। तो यहाँ पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखो, कैसे है, फर्स्ट है हमारा 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/4, ठीक है। 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। इस समीकरण में y के मान को पुट ऑफ कर देंगे, जैसे पुट ऑफ करोगे आपका मान निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2/x प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4, इसको 75 कर देंगे, 2/x इक्वल टू 1/4 माइनस के 5/36, तो 2/x बराबर 36 लासा ले लेंगे, और लाला यहाँ पर कर देंगे, कितनी बार गया 9 माइनस के 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 4/36, काट दो,
ये कट जाएंगे 9 बार, 9 बार। तो यहाँ पर बचेगा 2/x इजिकल टू 1/9। कैसे गुणा कर देंगे तो 2 × 9 इजिकल टू 1 × x। तो x बराबर 18 है, x बराबर 18। जैसे x बराबर 18 रखोगे तो तुम्हें एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या माना था तुमने मान के चले थे कि एक महिला द्वारा किया गया कार्य x दिन माना था। क्या माना था? x दिन। तो कुल मिलाकर 18 दिन हो गए। और एक पुरुष या आदमी के लिए द्वारा किया गया कार्य y दिन था। तो यानी y बराबर कितना निकला? 36। तो देखो भाई, जो लेडी है वो जल्दी कर देगी इस कार्य को, और जो पुरुष हैं वो निठल्ले हैं तो थोड़ी देर, यानी दोनों टाइम में उस काम को करेंगे। ओके साथियों, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया यहाँ तक। इसे आप कर सकते हो अच्छी तरीके से, और इसी तरीके से आपको बिल्कुल डेफिनेट पेपर में करके आना है। ओके, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर कह रहा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी और बस की चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? तो इन्हीं दोनों को मानोगे। तो किस तरीके से माना? रेलगाड़ी, क्या मानोगे? रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर बस की चाल y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से मानकर चलोगे। ओके, अब यहाँ पर आपने मान ली, चाल मान ली, और चाल मानकर चल। अब ये कह रहा है कि यदि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित घर और घर है, यानी कुल दूरी कितनी है उसके पास? 300 किलोमीटर है। अब फिर वो कह रहा है कुछ दूरी, यदि वह का मतलब रूही, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, किससे? रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, तो 60 फिर बस द्वारा
बस द्वारा देखो 300 माइनस 60 इजिकल टू 240 किलोमीटर बस द्वारा करती है। भाई जब 60 किलोमीटर किससे जा रही है, 60 किलोमीटर जा रही है रेलगाड़ी से, 240 किलोमीटर फिर बस से तय कर रही है। तो यहाँ पर आप कहोगे तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय बराबर तो दूरी बटे चाल। तो दूरी तुम्हारी 60 है और चाल तुमने x मानी, देखो रेलगाड़ी की, तो यहाँ पर 60 बटे x आवर्स और बस द्वारा लगा समय, बस द्वारा लगा समय कितना है, बस से कितनी की थी 240 बटे वाई आवर। कुल समय कितना लग रहा है तुम्हें, 4 घंटा। कितना लग रहा है, 4 घंटा यानी आवर्स। तो कुल समय तो तुम्हारा ये बनेगा 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई इजिकल टू 4। ठीक है, कितना बन जाएगा 4। अब यहाँ पर 60 कॉमन ले लो, 60 जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 बटे एक्स और यहाँ बचेगा 6 चौक 24 4 बटे वाई इजिकल टू 4। इधर गुणा है तो दूसरी तरफ भाग, तो 1 बटे एक्स प्लस 4 बटे वाई इजिकल टू 4 बटे 60 कट पिट कर आएगा, 15 चौक 60 होता है तो 15। तो 1 बटे एक्स प्लस 4 बटे वाई इजिकल टू 1 बटे 15। ओके ठीक, तो ये समीकरण तुम्हारा फर्स्ट बन जाएगा। अब देखो वो कह रहा है कि यदि, क्या कह रही है, यदि 100 किलोमीटर, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है, तब तो देखो 100 तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय निकालेंगे, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, ओहो सॉरी यहाँ पर भूल जाता हूँ मैं। रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, तो रेलगाड़ी द्वारा तो वो 100 किलोमीटर कर रहा है ना, 100 बटे दूरी कितनी है एक्स, चाल तो उन्हें एक्स किलोमीटर मानी है आवर। फिर शेष बस द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, 300 में से 100 घटा देंगे तो 300 माइनस के 100, ये बस की निकलेगी भाई दूरी, तो इक्वल टू 200 बटे वाई आवर्स निकलेगा। ओके साथी, अब इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो, अब हम यहाँ पर निकालेंगे कुल समय, कुल समय पहले से, यानी 4 घंटा, यानी उसने कह रखी है कि पहले से 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 4 घंटा तो पहले लग रहे हैं भाई और 10 मिनट। ठीक, ये कुल समय, तो हमारा कुल समय बन जाएगा 100 बटे एक्स
प्लस 200/y इजिकल टू, ये घंटा, ये आवर्स हैं यानी ये घंटे हैं, और ये क्या है, मिनट है। तो आपको पहले ये चेंज करना पड़ेगा घंटे में। तो इसमें 60 से भाग दोगे तो ये बन जाएंगे घंटे। तो 0 से 0 खत्म, तो इसके नीचे एक मान लो कैंची गुणा कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 100। आप लासा ले सकते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर 1/, कॉमन ले लिया 100 के लिए मतलब, तो 1/x प्लस 2/x बराबर यहाँ आ जाएगा 6 चौक 24 प्लस 1/6। अब यहाँ पर 1/x प्लस 2/x इधर गुणा है तो दूसरी तरफ भाग हो जाएगा, तो 25/100 गुणा 6। अब यहाँ 25 चौका 100 होते हैं, तो 6 चौक 24, तो 1/x प्लस 2/, अरे यार एक्स एक्स क्यों कर दिया, वाई करो इजिकल टू कितना हो जाएगा 24, यानी 1/24। ये समीकरण बन जाएगा सेकंड। और यहाँ पर ये देखना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, चलो 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। इसी प्रकार ये है 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/24, 1/24। ओके, आगे और देखो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जैसे घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों खत्म। और यहाँ पर बचेगा ऊपर 4/y माइनस के 2/y 1/15 माइनस के 1/24। यहाँ पर y, तो 4 माइनस के 2 इजिकल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना लासा ले लें 120 है, 120 लासा लेंगे तो 15 का भाव देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 15 7 115 8 120। अब इसका इसमें भाव दोगे तो 24 24 पंजे 120 होता है, तो 5 लोग, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2/y, क्या बचेगा 2/y बराबर 3/120। ये कट जाएंगे तो यहाँ लौट फिर के मिलेगा हमें 1/40। कैंची गुणा कर दोगे तो 2 गुणा 40 1 गुणा y, तो कुल मिलाकर y बराबर 80। अब देखो यहाँ पर y का मान नहीं देखेंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में लग दो, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है, तो देखो 1/x प्लस 4/y इजिकल टू 1/15। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस 4/80 इजिकल टू 1/15। 4 से ये कट जाएंगे 20, ठीक है, 20 चौक 80 होते हैं, तो 1/x इजिकल टू 1/15 माइनस के 1/20। तो 1/x इजिकल टू हो जाएगा 60 लासा ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 15 चौक 60 20 60 है, तो यानी इसका भाग इसमें देंगे और 15 का भाग 60 में देंगे तो कितने में जाएगा, 15 का भाग 4 बाई और 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 बाई, तो 4 में से 3 गया तो 1/60, फिर गुणा कर देंगे तो 1 गुणा 60 इजिकल टू 1 गुणा x, तो x इजिकल टू 60।
जब x इक्वल टू 60 आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे जो माना था, सबसे पहले मानी थी अपने रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या माना था, x किलोमीटर, x बराबर क्या माना था तुमने, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति आवर्स निकलेगा। और बस की चाल आपने मानी थी y, तो y बराबर मान के चलेंगे 80 निकला है आपका, तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आंसर। ओके प्यारे साथियों, ये हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट है और आप 1 बाय 1 वीडियो देखना और सभी क्वेश्चनों को क्रम से अपनी कॉपी में करना है, यही आपसे मेरी विनती है। और आपने अभी तक चैनल को अपना हम सफल नहीं बनाया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपके फायदेमंद चीज़ें हैं तो इतना तो दायित्व बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।